नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ, जिस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए आया हूँ, वो बहुत ही अलग है। कुछ लोगों को खराब भी लग सकता है, लेकिन अपनी बातों को रखना, मुखर तरीके से रखना, बिना डरे, बिना झिझक, जो आप सोचते हैं इस देश के लिए, देश की न्यायपालिका, देश के संविधान, लोकसभा, इन सब के लिए, लोकतंत्र के लिए आप सोचते हैं तो आपको मुखर होना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से, जब से ये सरकार आई है, वो संविधान में कुछ परिवर्तन करना चाहती है, संविधान की मूल भावना में परिवर्तन करना चाहती है, उसकी संरचना में परिवर्तन करना चाहती है, जो ठीक नहीं है। जो कि हमने देखा है कि किरण रिजिजू, जिनके बयानात पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अलग तरीके से आ रहे हैं न्यायपालिका के खिलाफ। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो इस तरह के बयान दिए हैं, पब्लिक फोरम पर जाकर जिस तरह से चीज़ों को दिया है, बयान दिया है न्यायपालिका को लेकर, जिससे सीधे सीधे वो हमारे संविधान पे वो एक आघात है। मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी बातें इस पर रखूं आप लोगों के समक्ष, ताकि आप भी इस चीज़ को सुने, समझें कि ये असल में ये मुद्दा है क्या। ये लोकसभा, राष्ट्र, जब भी एक चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ, ये मेरी अपनी राय है। देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही किसी भी व्यक्ति, ये जो दो व्यक्ति हैं, वो किसी दल के नहीं होने चाहिए। जब किसी दल का व्यक्ति जब उस पद पे बैठता है, तो उस पद पर तो बैठता है जिसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एक संवैधानिक अपना एक अलग ही ताकत रखता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो उस पार्टी की ही विचारधारा को वहाँ से भी बैठ के वो चलाता है। इसे आप माने ना माने, पीछे भी आपने देखा है, कांग्रेस के ज़माने में भी देखा है, तब भी देखा है, और ये कोई पहली बार नहीं है। 1973 1973 में इंदिरा गांधी जब फुल मेजॉरिटी से जब उनकी सरकार बनी थी, तो उन्होंने भी संविधान के, वो अपने आप को सुप्रीम समझती थी, तो वो भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती थी, बदलना चाहती थी, और आज भी कुछ इसी तरह की बातें हो रही हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि जगदीप धनखड़ जी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो, या इस देश की जो चुनी हुई सरकार, वो ये सोचती है कि लोकसभा में जब हम जीत कर आए हैं तो कानून बनाने का हक, अधिकार सिर्फ हमारा है, और उस पर समीक्षा भी कोई नहीं कर सकता, न्यायपालिका नहीं कर सकता, क्योंकि हमने, पब्लिक ने जीत कर, हम वहाँ पर जीत कर पार्लियामेंट में आए हैं, तो पूरी ताकत वो हमारी होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो इस तरह की बदलाव संविधान में चाहते हैं, मतलब संविधान की मूल भावना और संविधान की जो संरचना है, उसके साथ में वो छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जो आर्टिकल 360 है, जो हमारे संविधान में 360 में जो लिखा गया है कि आप उसमें अमेंड करिए, उसको और बेहतर बनाने को देखिए, लेकिन उसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ ना करिए। राइट टू एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पब्लिक से रिलेटेड हैं, जो सीधे जनता से है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ये सोच रहे हैं कि जब हम मेजॉरिटी से, अगर हमने, हमारी सरकार है, तो हम वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सारे पावर, सारे ताकत हमें पार्लियामेंट को होनी चाहिए। अब आप ये समझिए कि अगर 30-35% वोट लेकर अगर कोई ये समझता है कि उसे पावर होनी चाहिए, तो जो 60% वोट उसके अगेंस्ट में पड़े हैं, तो वो क्या है? तो वहाँ पर किसी की तो निगरानी होनी चाहिए, जो 60% वोट अगेंस्ट में पड़े हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस जिस देश के संविधान को पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, भारत के संविधान, भारत का संविधान को यहाँ वहाँ से लेकर उसमें और परिवर्तन करके, लेकिन आज जो भारत के संविधान की मूल भावना है, जो उसकी मूल संरचना है, उसे सर्व से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हम अगर उसी के साथ छेड़छाड़ अगर करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हम क्या उस लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, क्या वो सारी भावनाएं उसके अंदर हैं? या फिर से हम उसी तरफ जा रहे हैं,
इस उस तरह की भावना ये बताती है कि जिसकी सत्ता उसी की ताकत, जो चाहे वो करे। ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट अपने आप में सुप्रीम हो सकता है, लेकिन उस पर भी किसी न किसी को चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आप सभी को, हम सभी को सोचना पड़ेगा कि जो भी इससे छेड़छाड़ करना चाहे, तो या तो वो अपने पावर्स को बढ़ाना चाहता है, वो ये चाहता है कि हम पूरी तरह से वो ताकत, सारी ताकत, सभी कुछ वो हमारे पास ही रहे। आप उसे और बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर करने की कोशिश करिए। एक जहाज पानी के अंदर जो चल रही है, आप उसको, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, ना कि उसके पार्ट्स को इधर उधर करके आप दूसरा कर दे और वो जहाज वहीं डूब जाए। तो हमारा संविधान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं ये चाहूँगा जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, वो इसमें आए, सामने आए, और जगदीश धनखड़ जैसे लोगों को ये सोचने पर मजबूर करें कि वो जनता के हित में सोचे, ना कि अपने अपने हित, अपनी पार्टी के हित में सोचे। वो देश के उपराष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन उनकी सोच एक दल विशेष की है, एक दल विशेष के लिए है। इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी यही करने की कोशिश की थी। केशवानंद भारती केस, आप लोग अगर देखना चाहें तो 1971 या 73 के आसपास ये केशवानंद भारती केस में भी जजमेंट हाई कोर्ट का आया हुआ है, कि जहाँ पर ये ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन से संबंधित जो था, अधिग्रहण का था, जिस पर ये सीधे सीधे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भावना पर हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी इसका विरोध करें। अगर विरोध न करें तो इसे पहले समझें कि सरकार की मंशा क्या है, इन लोगों की मंशा क्या है। मंशा सबसे बड़ी चीज है, कि वो क्या सोचते हैं, तब जाके आप कोई निर्णय लीजिए। और जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, केशव सिंह वॉइस को देख रहे हैं, कृपा करके उसे बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले। और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि ये मैं समीक्षा करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो सोच, जो सरकार जो सोच रही है, और उसके क्या आगे चल के उसके क्या इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जो वो नहीं बताना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, आप उसे भी सोचिए। क्योंकि हमारा संविधान सर्वोपरि है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। हाँ, उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए, वो भी आर्टिकल 360 के अंतर्गत रहते हुए, ना कि उसकी मूल भावना को बदला जाए। यही मेरी गुजारिश है। यही मैं आप लोगों को ये छोड़े जा रहा हूँ, ये सवाल, कि आप भी सोचिए, आप भी समझिए। धन्यवाद।